जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम भाद्रपद अमावस्या कुशोत्पटनी अमावस्या के बारे में जानते हैं। प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद माह की अमावस्या की अपनी ही विशेषता है। भाद्रपद माह की अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। सनातन धर्म में मान्यता है कि धार्मिक कार्यों में या विशेष रूप से श्राद्ध कर्म आदि करने में उपयोग की जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वो वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होती है। कुशा एकत्रित करने के कारण ही इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों में वैसे इस अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा गया है। कुशोत्पटनी या कुशोत्पाटनी कहा जाता है। इस अमावस्या पर उखाड़ा गया कुश 1 वर्ष तक प्रयोग किया जा सकता है। सनातन धर्मशास्त्र में कुशा को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। वैसे ही अगर आपको कुशा को उखाड़ना है तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कुशा का महत्व श्राद्ध करने के लिए या श्राद्ध पक्ष में बहुत बढ़ जाता है और आप उन्हें इन नियम से उखाड़ सकते हैं। प्रातः प्रथम स्नान करें और शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप भूमि से कुश उखाड़ सकते हैं। कुशा उखाड़ते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व की ओर रखें। पहले ओम का उच्चारण करें, फिर कुशा को स्पर्श करें। इसके बाद ये मंत्र पढ़ सकते हैं। वीरंचिना सहुत्पन्न परमेष्टि निसर्जन नुदस सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करु भव। उसके बाद हाथों की मुट्ठी बनाकर एक ही बार में कुश उखाड़ लें। इसे एक ही बार में उखाड़ना चाहिए या फिर आप पहले उसे नुकीली चीज़ें ढीला कर लें। कुशा उखाड़ते समय हुम फट कहकर कुशा उखाड़े। आप उन सभी कुशा को उपयोग में ले सकते हैं जो शुद्ध स्वच्छ हो, अशुद्ध या गंदे मार्ग से प्राप्त ना हो, जिसका आगे का हिस्सा कट्टा या फिर जला हुआ ना हो। इस अमावस्या पर अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं और आपको कुशा का उपयोग करना नहीं आता तो आप जान सकते हैं जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। धर्मशास्त्रों में 10 प्रकार की कुशों का उल्लेख मिलता है। कुशा कासा यया दुर्वा उसी राक्षस सकंदुकहा गोधूमा ब्राह्मयो मौंजा 10 दरबाह सबल वजह। ऐसी मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकारों में जो भी घास सुलभ एकत्रित की जा सकती हो इस दिन एकत्रित कर लेनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करें और उसकी पत्तियां पूरी की पूरी साबुत होनी चाहिए। आगे का भाग टूटा हुआ या खंडित ना हो। मात्र कुशा एकत्रित करने के लिए ही भादो मास की अमावस्या का महत्व नहीं है। इस दिन का पिठोरा अमावस्या भी कहा जाता है। पिठोरा अमावस्या को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस विषय में पौराणिक मान्यता भी है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति एवं अपने संतान के कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा सहित सप्त मातृका के साथ 64 देवी अन्य देवियों की भी पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, 2020 में कुशोत्पटनी अमावस्या 18 अगस्त 2020 मंगलवार के दिन है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या इस बार 2 है। पहली अमावस्या 18 अगस्त को जो अमावस्या है उसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों के संबंधित कोई भी कार्य हो आप उसे 18 अगस्त को करें। कुशा उखाड़ सकते हो 18 अगस्त को। उसके अलावा जो 19 अगस्त को अमावस्या है वो देव अमावस्या है।
पितृ अमावस्या 18 अगस्त को ही है। पितरों से संबंधित जो भी कार्य हो आप उसे 18 अगस्त को ही। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।